जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गिरिराज सिंह है और भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या कहते हैं पहले वो सुन लें ज़रा। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सच पूछें, जैसे सनातन में मंत्र अभिषेक होता है किसी चीज के लिए, उसी तरह से ये कुरान पोषित और शरिया कानून के तहत वोट के सौदागरों ने इसे, कांग्रेस ने इसे बरसों तक संपोषित करते रहा और ऐसा संपोषित किया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार इंडी जो देख रहे हैं, जो सनातन को धर्म को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये सारे गैंग ने मिलकर के अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के और बिहार जैसे प्रांत में भी अब ये सर उठाने लगा है। आज जिस भी दुकान में चले जाएं, वहाँ आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे हलाल सर्टिफाइड। मैं समझता हूँ ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टैब्लिश करता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार इस पर अविलंब कार्रवाई करें। ये केवल समाज को विभाजित करने वाला है। अगर इस पर लागू करेंगे तो समाज का विभाजन भी रुकेगा, नहीं तो आने वाले दिन में बिहार में शरिया कानून एस्टैब्लिश। गिरिराज सिंह ने क्या कहा यह भी आपने सुना। कुरान पोषित शरिया कानून और टुकड़े टुकड़े गैंग, सनातन धर्म और धर्म को खतरा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ी है और प्रॉब्लम का सलूशन सच में होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो समान नागरिक संहिता, CA NRC, मुसलमानों से वोट देने का हक, ये सब जल्दी ही कर दे, ताकि जो हमारे भाई बंधु, हमारे देशवासी, सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातन परंपरा को और धर्म को बचाने के काम में लगे हुए हैं, निकले हुए हैं, उन्हें अपना काम करने में आसानी हो जाए और भारत एक महान राष्ट्र बन सके, विश्व गुरु बन सके, हिंदू राष्ट्र बन सके। मुसलमानों की ऐसे इसमें अड़चन नहीं आना चाहिए, मेरा अपना निजी तौर पर ऐसा मानना है। तो उसके लिए जो कुछ भी RSS के लोग चाहते हैं वो कानून बना करके कर देना चाहिए और मुसलमानों को इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, जब बड़ी संख्या वाले परेशान हैं किसी भी वजह से, शरिया कानून की वजह से परेशान हो, टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से परेशान हो, या कुरान पोषित जो चीज़ें हैं उनकी से परेशान हो, तो वो अच्छा नहीं। क्योंकि मुसलमान कितने 10, 15, 20 करोड़ हैं और उनका इलाज इसराइल के तरीके से आसानी से हो सकता है। जिस तरह से इसराइल चुन करके हमास का काम तमाम कर रहा है, तो वो कोई मुश्किल नहीं। ये 15-20 करोड़ लोगों को सही करना, तो ये मेरा निजी है, उसमें कोई किसी का वैसे नहीं कि इसका होना चाहिए हल और ये प्रॉब्लम हल हो। देश सेकुलर है, गिरिराज सिंह जी बता रहे हैं, और सेकुलर देश में इस तरह के कानूनों को लागू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और उसको चूँकि कांग्रेस के वक्त में या किसी के भी वक्त में जो चीज़ें हो गई थी गलत, उनको अब सुधार कर लेना चाहिए। 1200 साल के बाद देश में राष्ट्रवादी सरकार बनी है और पहली बार कोई एक स्वतंत्र आज़ाद सरकार देश के अंदर बनी है।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो उसमें वो तमाम काम जो 1200 साल में ख़राब हुए वो ठीक किए जाने चाहिए। और जिन लोगों ने अब से पहले सैकड़ों साल पहले, सदियों पहले गलतियाँ की थी, अत्याचार किए थे, उनके जो मानने वाले, उनके वंशज या उनके धर्म का पालन करने वाले जो लोग हैं, उनसे उनके ज़रिए किए गए जो भी काम थे उनका बदला लिया जाना चाहिए। ये ज़रूरी भी है। अब इन महाराज को सुन लें। ये प्रवीण तुगड़िया जी महाराज हैं। ये कुछ अपनी इनकी भी समस्याएं हैं, वो भी बता रहे हैं, उनको भी सुन लें। एक ही बात मुझे बताना है कि हमने इजराइल पर हमला पैलेस्टाइन का देखा, 7000 रॉकेट दागे थे। इजराइल के पास आयरन डोम था। आयरन डोम का अर्थ है कि मिसाइल आई वो हवा में तोड़ देते। यदि इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता तो पैलेस्टाइन के रॉकेट हमले से मरने वालों की संख्या 5 से 10 लाख होती। पूरा पैलेस्टाइन वह स्मशान बन जाता, अरे इजराइल स्मशान बन जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल पर जो पैलेस्टाइन हमास का हमला हुआ, वही हमले 1000 साल तक हमारे पुरखों ने झेले और लड़कर मरने वालों की हमारी पुरखों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। याद रखो, आज इजराइल की बारी है। हमारे भी हर गांव और गलियों में वही पैलेस्टाइन खड़ा हो रहा है। उनसे हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना, ये इतिहास की बहुत बड़ी चुनौती है। मैं भगवान की कृपा से इतिहास की चुनौती का उत्तर देकर मैं सभी हिंदुओं के घर, संपत्ति, बहन बेटियां सुरक्षित हो वह सुनिश्चित करने का काम कर रहा हूं। राम मंदिर बन गया है, पर यदि जनसंख्या का असंतुलन नहीं रोका तो 50 साल के बाद बना हुआ राम मंदिर भी नहीं टिकने वाला है। और राम मंदिर नहीं टिकेगा, उसके बाद ईश्वर सिंह जी का भी घर नहीं बिचेगा, क्योंकि राम मंदिर नहीं बन रहा है, बच रहा है, उनका क्यों सुरक्षित नहीं है। मैं भारत में हम सब के घर सुरक्षित रहे, बहन बेटियां, संपत्ति सुरक्षित रहे, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति सुरक्षित रहे, वह परिस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आपने सुना, ये प्रवीण तुगड़िया हैं, डॉक्टर प्रवीण तुगड़िया, और ये अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं। तो वो अपनी समस्या बता रहे थे कि राम मंदिर बन चुका है और अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो 50 साल के बाद ये राम मंदिर बचा हुआ नहीं रहेगा। अब ये तो समस्या है ना, जिन लोगों से समस्या उसका हल हो। जैसे गिरिराज सिंह जी बता रहे थे कि हलाल को लेकर के बोले हो। अब एक ये मौलवी साहब हो रहे हैं, इनकी ओर है, ये महमूद मदनी है या अरशद मदनी है, चेहरे से दोनों मदनी एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों की काम भी एक जैसे हैं। तो इनका और सुन लें, उसके बाद हम अपनी बात खत्म करेंगे। दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो अंदर भी मौजूद है हमारे, कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर। हम इसको, इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ, देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ। सलामती को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बताओ कोई ना, सलामती को क्या कहेंगे? इंटीग्रिटी बोला ना, इंटीग्रिटी। देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों चीज़ों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन का, क्या, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो। जी फारूक साहब वो अंदर वाले को डरके मारे ही, वो सब रिक्वेस्ट लगा अंदर के नाम और ले दो, नागपुर वाले मौलाना बता दें, अंदर वाले नागपुर वाले। वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, हाँ, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहें। और जो नए नहीं हुए हम अचानक, हाँ बिल्कुल, हमारा पास इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। 1951 में
कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया, जी, हमने जी। 1963 में पास किया। जी जी, इनके अब्बा जी की हुकूमत थी। उस दुश्मन का तो अभी आपने सुना, ये मौलवी महमूद मदनी साहब हैं, देवबंद शरीफ के सब कुछ करता धरता यही है। कहते और एक गिरिराज सिंह थे जो मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं, दूसरे परवीन भाई तोगड़िया। अब हर एक की अपनी अपनी समस्या है। मौलाना साहब ने अपनी बात कही, लेकिन इस बात से तीनों की बातों का एक दूसरे से ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वक्त में दिए हुए बयान हैं, जो हमने तीनों को एक ही रिपोर्ट में दिखाया है, ये बताने के लिए कि जो धर्म के ठेकेदार हैं या धर्म के जिम्मेदार हैं और जो हुकूमतों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अप्रोच क्या है, सोच क्या है और टारगेट क्या है किसके। टारगेट प्रवीण तोगड़िया ने बता दिया, गिरिराज सिंह ने बता दिया कि किस तरह से होना चाहिए, और वही इसराइल मॉडल उसके लिए एक ट्रीटमेंट है जो भारत के मुसलमानों के साथ होना चाहिए और ये सचमुच में किया जाना चाहिए। सरकार से हम लास्ट में फिर जैसा आपने शुरू में कहा, मैं निजी तौर पर डिमांड करता हूँ कि CA NRC लागू करे सरकार, समान नागरिक संहिता लागू करे, और ये हलाल वलाल जैसे मामलात हैं, क्योंकि हराम खाने की आदत मैक्सिमम लोगों को है, तो आसानी से मिल भी जाता है तो पच भी जाता है। मौलाना साहब का भी हाजमा अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा वाला है। न जाने कितने ऊँट और भेड़ें इनके पेट में हजम हो चुकी होंगी, क्योंकि इनका तो लंबा चौड़ा कारोबार है, तो कोई मसला नहीं, इस पर पाबंदी हो। हलाल पे तो बिल्कुल ही पाबंदी लगा देनी चाहिए ताकि लोग आसानी से हराम खूब खाएं, और फिर वो कानूनी दर्जा भी दे देना चाहिए। रिश्वत खाना हराम है तो वो पेट भर के रिश्वत इंसान ले सकता है, बेको जी भर के ले सकता है, कोई रोक टोक उस पर ना हो। किसी का छीन के खाना वो खा सकता है। जब हलाल पे पाबंदी होगी तो हराम खाने की छूट मिल जाएगी। दूसरे जो मुस्लिम देशों में इसके साथ भारत का कारोबार है, उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम देशों में तो हलाल चलता है, वो हराम का कुछ होता नहीं। भारत के जो लोग मुस्लिम देशों में नौकरियां कर रहे हैं, तो वहाँ वो हलाल तरीके से पैसा कमाते हैं। वो हिंदू हों या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या जैन या कोई भी, वो गलत तरीके से पैसा नहीं कमा सकते हैं, रिश्वत नहीं मिल सकती है। तो उन सबको वापस बुला लेना चाहिए और भारत में बुला करके उनको गन्ने के जूस की दुकान, पान की दुकान, नाई की दुकान, सब्जी की दुकान, ऐसे कामों पे लगा देना चाहिए। अरब के मुल्कों से वापस बुला करके कि आप ये करिए, पकौड़ा वकौड़ा, चाय वगैरह रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आप बेचिए। वहाँ से बुला लें सबको वापस, और यहाँ अपना जो हराम काम है फिर उसमें शामिल करें। और हलाल को सरकारी तौर पर प्रतिबंध कर देना चाहिए कि हलाल शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा वो देशद्रोही करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ UIPA के तहत देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा। शुक्रिया आप सभी का।